नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए आज जम्मू पहुंचे। हम आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र शासित प्रदेश का गृह मंत्री का यह पहला दौरा है। अधिकारियों ने बताया है कि जम्मू क्षेत्र में अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान अमित शाह पुंछ जिले का भी दौरा करेंगे, जहां 7 से 10 मई तक सैन्य संघर्ष के दौरान अंधाधुंध पाकिस्तानी गोलाबारी और ड्रोन हमलों में कुल 28 लोगों की जान चली गई थी। उनमें सबसे अधिक 14 आम नागरिक थे। हम आपको यह भी बता दें कि यह 6 अप्रैल के बाद से गृह मंत्री की जम्मू कश्मीर की तीसरी यात्रा होगी तथा भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली यात्रा होगी। 6 अप्रैल को 3 दिवसीय दौरे के बाद अमित शाह ने पहलगाम हमले के एक दिन बाद यानी 23 अप्रैल को फिर से कश्मीर का दौरा किया था। अधिकारियों ने बताया है कि गृह मंत्री ने जम्मू पहुंचने के बाद राजभवन में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि 1.5 घंटे की इस बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सेना, पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों ने बताया है कि अमित शाह शुक्रवार को पुंछ के अपने दौरे के दौरान गोलाबारी से प्रभावित हुए परिवारों से बातचीत करेंगे। उन्होंने बताया कि वह क्षतिग्रस्त हुए सिंह सभा गुरुद्वारे का भी दौरा करेंगे और सबसे अधिक प्रभावित जिले में नुकसान का आकलन करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अधिकारियों ने बताया है कि दिल्ली लौटने से पहले गृह मंत्री पुंछ से सीमा सुरक्षा बल शिविर का भी दौरा करेंगे और जवानों से बातचीत करेंगे। हम आपको यह भी बता दें कि सरकार ने जम्मू कश्मीर से गुजरात तक पश्चिमी सीमा से सटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में आज नागरिक सुरक्षा अभ्यास करने का फैसला किया था, जिसे स्थगित कर दिया गया है। इस अभ्यास के तहत दुश्मन के विमानों, ड्रोन, मिसाइल हमलों का सामना करने का अभ्यास किया जाना था। अग्निशमन सेवा और होमगार्ड महानिदेशालय ने एक संदेश में बताया था कि नागरिक सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन शील्ड जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ में संचालित किया जाएगा। हम आपको याद दिला दें कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से कुछ घंटे पहले सरकार ने देश भर में पहला नागरिक सुरक्षा अभ्यास किया था। इस बीच जम्मू कश्मीर में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक वरिष्ठ नेता ने अमित शाह से पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित लोगों के लिए एक व्यापक वित्तीय पैकेज की घोषणा करने का आग्रह किया है, जबकि जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने क्षेत्र में गृह मंत्री के विलंबित दौरे पर सवाल उठाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता ने कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि गृह मंत्री स्थिति की गंभीरता को समझेंगे और सीमा पार से गोलाबारी से प्रभावित लोगों के लिए पर्याप्त वित्तीय पैकेज की घोषणा करेंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि लोग जानना चाहते हैं कि गृह मंत्री को गोलाबारी प्रभावितों तक पहुंचने में 20 दिन से अधिक समय क्यों लगा। उधर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतपाल शर्मा ने कहा है कि गृह मंत्री का दौरा केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को राहत प्रदान करेगा। हमारे ध्यान में आया है कि विषय माननीय होम मिनिस्टर साहब 29 तारीख को यहाँ पहुंचेंगे और 30 तारीख को पुंछ जाएंगे। वहां पर उन पीड़ित परिवारों को जहां शहादतें हुई हैं और उन पीड़ित परिवारों को जिनके मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज के नुकसान हुए हैं, उन परिवारों के साथ मिलेंगे और उनके दुख सुख में शामिल होंगे। यहाँ तक प्रश्न एक कार्यक्रम का है, उनका सरकारी कार्यक्रम है। इसमें सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर भी मेरा मानना है कि उनकी बैठक होगी, मीटिंग होगी और एलजी साहब के साथ भी और यहाँ की जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके साथ मीटिंग और उन परिवारों के साथ उनका मिलना जो है, मेरा मानना है कि एक प्राथमिकता होगी। क्या भाजपा से भी मुलाकात करेंगे जम्मू कश्मीर? ऐसा है कि उनका सरकारी दौरा है, पार्टी का दौरा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने समय मांगा है। अगर हमें समय मिलता है तो हम अवश्य उनको मिलेंगे। मुझे ध्यान है कि माननीय होम मिनिस्टर साहब का वहां पर इमीडिएटली इंसिडेंट के बाद, उस इवेंट के बाद दौरा होना और तभी माननीय होम मिनिस्टर साहब के ध्यान में हमने ये विषय लाया था कि लोगों के ध्यान में रहना चाहिए कि वो 26 वीर थे जिन्होंने शहादत दी थी और आज हम सब के सामने ये दिन जो था वो आया कि एक सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से उन शहादतों का जो है वो बदला लिया गया। उन शहादतों का बदला तो ये ठीक है कि पाकिस्तान 90 घंटे के बाद घुटनों के बल आ गया, लेकिन लोग उनको याद रखें। जो कोई भी पहलगाम जाएगा, जो भी बाबा के दर्शन करने वहां पर जाएगा, मेरा मानना है कि ये ठीक है, अच्छा है स्टेप सरकार ने लिया है, लेकिन मेरा मानना है कि उन वीरों की शहादत को याद रखा जाए जो भी अनंतनाग से होकर गुजरे। 22 रन ऊपर है, वहां पर कितने लोग जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम संख्या में लोग जो जाते हैं
वो अनंतनाग से होकर जाते हैं। ऐसे समय में अनंतनाग चौक के बीच में एक उन वीरों ने शहादत दी है। एक इतिहास उन वीरों की शहादत के कारण जो था वो बना। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान को पहली बार मात्र 4 दिन से भी कम समय में घुटनों के बल आना पड़ा। वो वीरों के कारण नहीं था, उनकी शहादत के कारण था। उन शहादतों को हमारा हर सेनानी याद रखे, वहाँ पर गुजरने वाला हर सेनानी याद रखे, मेरा एक ऐसा मानना है। और मैं माननीय उमर अब्दुल्ला जी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि 22 शरण में तो वो बनाया जाए, लेकिन एक वैसा ही अनंतनाग चौक के बीच में भी बनाया जाए ताकि लोग उन वीरों की शहादत को भूलें। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।